Assalamualaikum everyone. This is Amjad Ali and today we have another lecture about Bootstrap. तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर आप मॉडल कैसे बनाते हो। तो एक्चुअली मॉडल ऐसे होता है कि आप मॉडल को यूज़ करते हो जैसे एज कोई अलर्ट होता है या आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं ना, जैसे क्लियर वैसे ही आपके पास एक मॉडल ओपन होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मॉडल को बनाने के लिए आपने क्या करना होता है कि एक सिंपल सा बटन होता है और जिसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वो मॉडल ओपन हो जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक बटन बनाऊँगा। उस बटन का हम टाइप डिफाइन कर देंगे बटन, और उसी के अंदर एक बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देंगे btn। फिर btn कौन सा है मैं इसको बता देता हूँ कि btn प्राइमरी है। क्लियर। अब इसी बटन का हम एक नाम भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि रजिस्टर है, सेव करते हैं इसे, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो एक सिंपल सा बटन जो बूटस्ट्रैप के अंदर बना हुआ है आपको शो हो रहा है। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो एक मॉडल ओपन हो जाए, लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि ये बटन आपका किसी चीज़ को ओपन करने के लिए है, ठीक है। तो इसको सिर्फ शो करवाने के लिए आप क्या करोगे कि बटन टैग जो आपका क्लोज हो रहा है उससे पहले आप एक स्पेन का टैग यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप की क्लास है कैरेट, वो कॉल कर देंगे और इसी स्पेन को यहाँ पे भी आप क्लोज कर दोगे। सेव करके एग्जीक्यूट कर दो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सिंपल सी आइकन शो हो रही है जो आपको ये शो कर रही है कि आप क्लिक करोगे तो कोई चीज़ क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है। क्लियर। तो उसके बाद आपने करना ये है कि अब हम जो काम करेंगे उस मॉडल के लिए, यहाँ पे आपको इसी स्टार्टिंग बटन टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं। जैसे आपके पास है डेटा टारगेट क्या होगा, तो डेटा टारगेट मैं इसको बता देता हूँ कि उस डेटा को टारगेट करो, यानी कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो कौन से डेटा को टारगेट करना है या ओपन करना है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि जिसकी आईडी यानी हैश के थ्रू जिसकी आईडी 1 हो उसको ओपन कर देना। क्लियर। उसके बाद आपने बताना है कि डेटा टॉगल किसका होगा, यानी कि डेटा किस चीज़ का ओपन होने वाला है या जिसको आप टॉगल करने वाले हो। टॉगल यानी कि हम क्लिक करेंगे और उसी क्लिक से आपका वो चीज़ ओपन भी होगी, उसी क्लिक से वो चीज़ क्लोज भी होगी। तो डेटा टॉगल हम किसको करने वाले हैं, हम डेटा टॉगल जो करने वाले हैं वो है हम मॉडल को करने वाले हैं। क्लियर। अच्छा, ये काम करने के बाद आप क्या करोगे कि नीचे आके ठीक, ये बटन हमारा कंप्लीट बन चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे आके div एक ओपन करोगे, उसके अंदर एक क्लास कॉल करेंगे मॉडल, ठीक है। अब मॉडल कौन सा चाहिए, तो आप मॉडल यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करोगे, सपोज मैं मॉडल कर देता हूँ, सॉरी, मॉडल एक मॉडल क्लास अप्लाई करनी है। उसके बाद इसके ऊपर हम एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं फेड, ये भी क्लास है बूटस्ट्रैप की। आपका ये फेड एक ऐसा क्लास है जो एक इफेक्ट स्लोली यानी कि आपका वो मॉडल ओपन होगा। क्लियर। उसके बाद आपने इस डिव को क्लोज कर देना है और इसी के अंदर आपने इसी मॉडल का एक दूसरा डिव बनाना है इसी के अंदर, और उसकी क्लास अप्लाई कर देनी है मॉडल डायलॉग। इसका मैं पर्पस समझाने वाला हूँ कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं डायलॉग, ठीक है। और उसी डायलॉग के अंदर फिर से एक दूसरा डिव बनेगा और उस डिव के अंदर हम क्लास अप्लाई कर देते हैं मॉडल कंटेंट, ठीक है। उसके बाद इसको भी कवर करना है, इसको भी क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लास्ट डिव बनाना है और उसके अंदर हम क्लास कर लेते हैं कॉल मॉडल बॉडी, सही। उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको भी क्लोज कर देना है। अब आपने जो भी डेटा उस मॉडल के ऊपर शो करना है वो हम इस मॉडल की बॉडी के अंदर रखेंगे या लिखेंगे, सही।
लेकिन आप कंटेंट के बाद एक दूसरा डिव बना सकते हो, जो डिव बनेगा आपका क्लास मॉडल, ठीक है, हेडर कहलाता है। जैसे आपने किसी भी HTML फाइल को आप जब बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, HTML, फिर उसका हेडर, फिर टाइटल, फिर उसके बाद बॉडी। एज इट इज़ हमने मॉडल बनाया, उसके बाद फिर उसका हेडर, उसी के हेडर के अंदर हम देंगे उसका टाइटल। तो मैं H2 के अंदर एक क्लास बूटस्ट्रैप की कॉल कर लेंगे मॉडल टाइटल, ठीक है। और इसी H2 के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, कुछ भी आप लिख दो मॉडल का जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हो। तो मैं कर देता हूँ कि साइन अप हेयर, ठीक है। अब मैंने उस H2 को भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो भी मॉडल की बॉडी के अंदर लिखना है वो मॉडल की बॉडी में शो हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपल बता देता हूँ कि मॉडल बॉडी हेयर। उसके बाद अब आपने एक ये मॉडल बना दिया है, क्लियर। आपको ये जो है अच्छे से एक एक डिव को क्लोज करना है। यहाँ पे हमने अभी तक एक डिव मिसिंग है जिसको हमने क्लोज नहीं किया। ये आपका हेडर का डिव इस टाइटल देने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज करना है। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, वरना आपका एरर आएगा, सही। क्योंकि हेडर आपका पहले क्लोज होता है, जैसे आप HTML के अंदर ही यूज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप बना देते हो बॉडी मॉडल की और ये सारी चीजें। लेकिन अभी तक हमने इसको टारगेट नहीं किया, यानी कि हम चाहते हैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये वाला मॉडल ओपन हो जाए, सही। अब ये वाला मॉडल तभी ओपन होगा जब हम इसकी ID 1 रखेंगे, क्योंकि हमने डेटा टारगेट जो किया हुआ है वो #1, यानी कि जिसकी ID 1 हो उसी को ओपन करना है जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें। तो आपने यहाँ पे आके इसकी ID कॉल कर देनी है। ID आप क्या रखोगे, 1 रख दोगे, सही। और वहाँ पे टारगेट के अंदर हैश हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ID है, क्लियर। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक सिंपल सा बटन है। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो देखें एक मॉडल ओपन हो रहा है, क्लियर। अब ये मॉडल ओपन तो हो रहा है, इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो क्लोज भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो इस डेटा टॉगल एट्रीब्यूट का ये फायदा है। टॉगल मकसद जैसे आपके पास टिक टिक पेन होती है, उसी के थ्रू आप उसी पेन का जो है पेन ओपन करते हो, उसी टिक टिक से आप क्लोज करते हो। एज इट इज़ अगर आपके किसी घर के सपोज घर के अंदर आपके पास फैन का बटन होता है, एक ही बटन होता है, उसी बटन से हम फैन को ऑन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। एज इट इज़ आपके पास ये डेटा टॉगल, यानी कि इसी बटन के थ्रू हम मॉडल को ओपन करेंगे, इसी बटन के थ्रू हम इस मॉडल को क्लोज करेंगे। आप कहीं बाहर भी क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा मॉडल। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसी के अंदर देखो, अब अगर आप चाहो तो इसके टाइटल के साथ यहाँ पे इसका एक क्लोजिंग बटन हो, सही, तो वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि अगर आप मॉडल डायलॉग की ये वाली क्लास बूटस्ट्रैप की अप्लाई नहीं करते तो आपका कौन सा इफेक्ट होगा। अब आप रिफ्रेश करें और इसी बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो देखें मॉडल आपकी पूरी बॉडी पेज की कवर कर रहा है, सही। तो आपका जो मॉडल डायलॉग क्लास है वो आपके इसी मॉडल को सेंटर में शो करता है या डिस्प्ले करता है, क्लियर। तो आप अगर ये मॉडल डायलॉग क्लास देते हो तो आपका यही मॉडल डायलॉग क्लास जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाता है वो आपके इसी मॉडल को सेंटर में शो करता है, क्लियर। और ये स्मॉल की साइज के अंदर एडजस्ट कर देता है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका अपना बटन होना चाहिए जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये क्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसी के हेडर के अंदर जो आपने साइन अप हेयर किया है ना, यहीं पे, सही। इस H2 के बाद में क्या करूँगा, एक यहाँ पे हम बटन बना देंगे, उसकी टाइप भी बटन ही करेंगे, सही।
इसके अंदर एक क्लास कॉल करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लोज। सही। ये बटन की क्लास कॉल करने के बाद आप बटन टैग को कर लो क्लोज। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके हम इसका सपोज मैंने स्मॉल सी एक्स प्रोवाइड कर दी या कैपिटल एक्स प्रोवाइड कर दी। सही। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है, लेकिन आपने क्या करना है कि इसी बटन को इस हेडिंग से पहले रखना है ताकि वो हेडर में अच्छे से शो हो जाए। सही है। तो यहाँ पे आते हैं, हम इसको एंटर कर देते हैं। टाइटल से पहले रखा है मैंने सिर्फ। क्लियर। क्लिक करते हैं तो देखें अब आपको अच्छे से शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो देखें अभी आपका कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। सही। तो ये क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर हमें दो और चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है। वो कौन सी हैं? ओके। अब आपकी कौन सी वो चीज़ है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है? वो आपकी ये है कि जब आपने क्लास क्लोज अप्लाई किया है, अभी क्लोज तो करे लेकिन किसका डेटा क्लोज करे? तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है डेटा डिसमिस। सही। डेटा डिसमिस, ये डेटा डिसमिस किसका करेगा? तो हम यहाँ पे आके इसको बता देते हैं कि डेटा जो डिसमिस करना है वो मॉडल का करना है। सही है। हम स्पेलिंग देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सही। जस्ट अ मिनट, वी हैव टू चेक इट आउट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी सही से करेक्ट कर देनी है। अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट या क्लास सही से आप प्रोवाइड नहीं करते तो फिर आपकी वो चीज़ परफॉर्म नहीं होगी। सही। आपने ये करना है और उसको एग्जीक्यूट कर देना है। ओके। अब अगर मैं इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको एक बटन शो हो रहा है। अब अगर मैं इसी बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए वो आपका मॉडल क्लोज भी हो रहा है। सही। अगर आप चाहें स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स शो करवा दो, या आप यहाँ पे आके एंड ऑपरेटर टाइम्स सेमीकोलन दे दो। आपकी ये हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये ओल्ड और न्यू वर्जन्स दोनों सपोर्ट करते हैं। और आपका वो जो एक्स आप प्रोवाइड कर रहे हो स्मॉल या कैपिटल, तो वो न्यू जो आपके वेब ब्राउज़र्स के वर्जन है उसको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ओल्ड वन उसको सपोर्ट नहीं करते। सही। तो बेहतर ये है कि आप एंड टाइम सेमीकोलन आप प्रोवाइड करो, और इसी के थ्रू अगर आप यही चीज़ परफॉर्म करवाते हो तो आपका यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एक्चुअल बटन जो होता है वही आ रहा है, वो एक्स नहीं है। क्लियर है। और आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो वो क्लोज भी हो जाएगा। ये था आपके पास मॉडल इन बूटस्ट्रैप। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।